केवाईपी के बारे में। केवाईपी जो प्रोग्राम्स है कुशल युवा प्रोग्राम्स, इसमें 3 प्रोग्राम्स होता है, एक बीएससीआईटी, एक बीएससीएलएस और एक बीएससीएस। बीएससीआईटी का फुल फॉर्म बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा कौशल। फिर बीएससीएसएस बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। ये 3 प्रोग्राम्स है। देखिए आज हम लोग बीएससीआईटी का तीसरा क्लास, बीएससीआईटी का तीसरा क्लास है 24। इसमें जो पढ़ने को मिलता है बीएससीआईटी में, सबसे पहले इसमें 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स। क्या है 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। जब आप केवाईपी करते हैं, केवाईपी प्रोग्राम्स जब आप करते हैं, तो केवाईपी प्रोग्राम्स के कंप्यूटर्स में 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स रोज रोज आता है लिखा हुआ। भाई क्या है ये 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स लिखा हुआ? तो 21वीं सदी का कार्यालय कौशल। क्या है? 21वीं सदी का कार्यालय कौशल। ये क्या होता है 21वीं सदी? अभी जो हम लोग जी रहे हैं ये 21वीं सदी में जी रहे हैं। इसमें जो कार्यालय है, जो जितने ऑफिस हैं, कार्यालय मतलब ऑफिस, जो भी कार्यालय हम लोग जो ऑफिस में जाके काम करते हैं, जहां आपको जॉब कहते हैं, हमको जॉब मिला, वहां हुनर होता है। आप अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो अचानक आप जाके कार्यालय में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया और उसमें 1 से 60 दिन तक बीएससीआईटी के प्रत्येक दिन कार्यालय कौशल सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कार्यालय कौशल। उसमें भी ये 21वीं सदी का, ये 21वीं सदी मतलब क्या? 21वीं सदी में आज के डेट में जब आप कोई कार्यालय जाएंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का। कौन चीज का? कंप्यूटर से बिना चलाए आज के डेट में आप कार्यालय में बहुत सारा काम नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि मैं अगर कंप्यूटर्स नहीं जानता हूं तो अपने आप में महसूस होगा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मतलब यहाँ असहज महसूस करेंगे कार्यालय में आप। तो इसलिए जरूरी क्या है 21वीं सदी का कार्यालय, इसमें सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया, बढ़िया तरीके से आपको कंप्यूटर्स के बारे में इस प्रोग्राम्स में बताया गया। देखते हैं जो कल आप लोगों ने क्लास किया दिसंबर बैच का, फिर आज कर रहे हैं, और एकदम बिल्कुल नया स्टार्टिंग्स में कैसे सिखाया जाता है। जैसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन सेशन सिखाया, कितना बढ़िया तरीके से माउस यूज करने के लिए सिखाया, खेल खेल में माउस चलाने के लिए सीख लिए। खेल खेल में कैसे बैलून वाला गेम आता है, उसको सिंगल ड्रैग घसका के आप बैलून फोड़ सकते हैं, सिंगल क्लिक करके, डबल क्लिक करके। देखा था आप लोग? किए थे कुछ से? उसके बाद क्या है कि एक टोकरी है, टोकरी मतलब टोकरी अलग अलग फ्रूट्स का नेम का लगा रहता है, ऊपर में मिक्स करके फ्रूट्स रखा रहता है, उसको गए वहां माउस से क्लिक करके ड्रैग करके लाके इसमें छोड़ दिए, मतलब उस फल पे गए होंगे, उसको दबा के लाके छोड़ दिए होंगे। उस वर्क को कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके लिए माउस यूज करने, आपको लग रहा है कि हम चलो फल रखा हुआ है उसको हम टोकरी में भर रहे हैं, वो सिर्फ टोकरी में नहीं भरते हैं, आप कंप्यूटर्स का एक बेहतर फंक्शन समझते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। कौन सा? ड्रैग एंड ड्रॉप करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और भी क्या सब पढ़ते हैं। 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स, कार्यालय बहुत बढ़िया तरीके से एमएस ऑफिस जो है ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सारा प्रोग्राम्स को बढ़िया तरीके से आप इस प्रोग्राम्स के माध्यम से केवाईपी के माध्यम, केवाईपी के बीएससीआईटी के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके बाद है इसमें आइकन यूज प्रिंट एप्लीकेशन। देखिए प्रिंट एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। कोई चीज का हमको एडिट करना है, एडिटिंग करनी है, कोई फोटोज को एडिटिंग करनी है, तो मतलब एक बेसिक प्रोग्राम्स है, इमेज बेस्ड प्रोग्राम। देख कंप्यूटर्स में 2 तरह के सॉफ्टवेयर है, एक टेक्स्ट बेस्ड और एक इमेज बेस्ड। तो बेसिक में जब आप टेक्स्ट कुछ लिखना है, कुछ लिख के प्रिंट आउट करना है, तो आप नोटपैड, वर्डपैड या वर्ड, एक्सेल, ये सब प्रोग्राम्स चलाइए। और इमेज बेस्ड प्रोग्राम्स अगर काम करनी है आपको, तो इमेज बेस्ड प्रोग्राम्स में जब फोटो की एडिटिंग्स वगैरह करनी है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, तो आप पेंट प्रोग्राम्स करिए, नहीं तो उधर फिर जाना पड़ेगा आपको डीटीपी में, पेज मेकर, कोरोल्डा, फोटोशॉप, ये सब प्रोग्राम्स सीख आप। और अभी के समय में तो बहुत सारे ऐप्स आ गए जहां से आप इमेज को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इसके लेकिन कंप्यूटर्स का बेसिक प्रोग्राम पेंट है, तो एमएस पेंट को भी आपको यूज करने के लिए होना चाहिए, तो वो सिखाया गया इस प्रोग्राम्स में। इसके बाद आई कैन पर्सनलाइज माय डेस्कटॉप, आप अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते। क्या होता है ये पर्सनलाइज करना जी? कंप्यूटर्स को पर्सनलाइज मतलब आप अपने जैसा, जैसी जरूरत हो आपको, आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं अपना व्यक्तिगत तरीके से। हमको अगर जैसे अपने रूम को अपने तौर तरीके से सजा के रखते हैं ना, कंफर्टेबल लगता है जब जाते हैं तो। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है,
21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल, डेली लाइफ, आपके डेली लाइफ में जो चीजें हैं, आपका दैनिक जीवन, डेली लाइफ, रोज जो हम काम करते हैं उसका भी स्किल्स इस कोर्स के माध्यम से सिखाया जाता है। और अगर आप लोग रोज क्या करना है, कितने बजे जगनी है, कितने बजे पढ़नी है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, आज के ये जो टेक्निकल युग है इसके अनुसार कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस को हर हमेशा आपको दिमाग में रखना है, एक बैलेंस बना के पढ़ना पड़ता है। ये पढ़ाई आपको अपना डेली लाइफ में और भी किस तरह की चीजें हमको करनी है, क्या था कि हमको लगता है एक्सरसाइज वगैरह तक भी करने के लिए आपको बताया जाता है। जरूरी है, आपके लाइफ में एक्सरसाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज भी करने के लिए आपको इस प्रोग्राम्स के माध्यम से, मतलब वीडियोस के माध्यम से मोटिवेट किया जाता है। इसके बाद है आपका 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स। स्टडी का भी हुनर, कौशल होना चाहिए आपको। हमको कैसे पढ़ना है, कोई चीज को पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किताब रख लेना पढ़ना होता है क्या? नहीं सर। सिर्फ पढ़ने के लिए लिखने लगे पढ़ना होता है क्या? तो इसमें आपको बेहतर टेक्निक सिखाया जाता है कि आप कैसे स्टडी, कैसे अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने का, कोई चीज याद करना तो भाई देखिए बोल के याद करना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो याद नहीं होगा। आप देखते रहिए, टाइम आपका किल होते जा रहा है। बताइए तो आपको, हम अगर यहाँ हम बोल के अगर सुनते हैं, हम अगर बोलते हैं तो जल्दी याद हो जाता है ना? जी सर। तो इसलिए सबसे पहले स्टडी स्किल्स जो है ना, ये आपको ये सीखना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से कोई चीज याद होना। पढ़ने का मतलब क्या है, कोई चीज हमको याद होना, तो याद कैसे होगा? बिना पढ़े याद नहीं होगा। और उसका एक और तरीका है सुनना। आप कोई चीज को बार बार सुनिए या कोई चीज को बार बार लिखिए। 2 3 4 तरीका है, हर तरीके को फॉलो अप करना होगा। एक तरीके से आप बढ़िया से नहीं पढ़ सकते, बढ़िया से याद नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ाई के हर सिस्टम्स को, जैसे मान लिया हम बताते हैं अभी लैंग्वेज स्किल्स में ही या इस प्रोग्राम्स में होता है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश कैसे बोलेंगे? हम लोगों के यहाँ अंग्रेजी की क्यों समस्या है? इस पे जब हमने काफी खोजबीन की, इस पे पता चला कि देखिए अंग्रेजी यहाँ हम लोगों के इलाके, खास करके सुपौल के, जो हम लोग जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, यहाँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट तो 10-12 साल से यहाँ के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को डर बना हुआ है अंग्रेजी का। इस अंग्रेजी के डर को कैसे निकालेंगे? अरे उनको लगता है, जब मेरे यहाँ न्यूली स्टूडेंट आता है, उनको लगता है कि हम बोल ही नहीं सकते अंग्रेजी। मैं उनको बार बार कहता हूँ, सबसे पहले उनका डर को खत्म करने का प्रयास करता हूँ कि भाई आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं अंग्रेजी। तो सबसे पहले अपने डर को खत्म करिए। इसके बाद अब अंग्रेजी बोलने का मैं छोटा सा मैं अपना अनुभव के अनुसार अपना टेक्निक्स बताता हूँ। सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने के लिए सीखिए। जैसे भी अंग्रेजी पढ़िए, रोज पढ़िए। रोज जब पढ़ने लगे, जब पढ़ने में हमको अच्छा लगने लगा, तो फिर उसको लिखना शुरू करिए। हम पढ़ भी रहे हैं, अब लिख भी रहे हैं। चलो हम 10 लाइन टारगेट किया, पहले पढ़ने के लिए सीख लिया 10 लाइन, फिर 10 लाइन को पढ़ना लिखना कंटिन्यूस किया, उसी को रिपीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको समझ लिए इसका हिंदी क्या होता है। और आप अभी बोलने पे दिमाग नहीं लगाइए, पहले आप पढ़िए, फिर लिखिए, फिर समझिए उसको। और जानते हैं, जब आप उसको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे। विश्वास दिलाता हूँ, आप इस टेक्निक्स को फॉलो करिए। वैसे अब हमारे यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं, KYP करने आ रहे हैं, प्रोग्राम सीख रहे हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस टेक्निक्स को हमने उपयोग, और इस पे तो आगे हम इंग्लिश स्पोकन पे हम अच्छा खासा अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वीडियोस देने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे कॉन्फिडेंसली इंग्लिश बोलेंगे। अरे बहुत बोलना शुरुआत में जरूरी नहीं है, धीरे धीरे सीखिए ना, रोज सीखिए। कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अगर आप धीरे धीरे भी सीखेंगे तो अंग्रेजी आने वाले टाइम में आपका बढ़िया हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल। देखिए सिटीजनशिप स्किल, नागरिकता कौशल है ना। नागरिकता, हम लोग नागरिक है, कहाँ के नागरिक है? भारत के नागरिक है। तो नागरिकता कौशल, एक लोगों की क्या दायित्व होनी चाहिए, इस दायित्व को भी समझाया गया है आपको इस प्रोग्राम्स में, बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो क्यों ना आप आके KYP क्लास ज्वाइन करें,
केवाईपी करें। कंप्यूटर जो सरकार के द्वारा प्रोग्राम्स चलाया गया, ये बहुत बेहतर प्रोग्राम्स है, निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। बस इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, आप मैट्रिक पास हो और आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, फोटो हो, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, इतना डॉक्यूमेंट लेके आप आए हमारे यहाँ भी हम आवेदन ऑनलाइन कर देंगे। फिर आपको जिला में निबंधन सह परामर्श के DRCC में जाके वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर वेरिफिकेशन करा के क्या कर सकते हैं आप, यहाँ आके फिर आधार कार्ड, रसीद और 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में आप जमा करेंगे। वो सिक्योरिटी मनी जैसे ही आपका 3 महीने का कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आपके सरकार के द्वारा आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से उसमें रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम्स है। इसमें देखिए सिखाया और भी बहुत सारा चीज आता है। तो सेकेंड क्लास है आप लोगों का। फिर उसके बाद देखिए आई कैन यूज गवर्नमेंट हेल्पलाइन सर्विस ऑनलाइन। इसके माध्यम से आप जो सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन सर्विस है, हेल्पलाइन, सब बहुत सारे हेल्पलाइन का तौर तरीका दिया जाएगा। कैसे आप किसी भी सरकार के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियली बात कर सकते हैं। इसमें वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया जाता है कि कैसे हम किसी से, उसमें वीडियोस दिखाया जाएगा कि कैसे किसी को आप स्मूथली तरीके से आप कैसे किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्यालय में बात करने का टाइम क्या होता है, कहीं 10 से 4 है, कहीं 10 से 5 है, कहीं 9 से 4 है। मतलब हेल्पलाइन नंबर का अलग अलग टाइमिंग्स होता है। उस टाइमिंग को फॉलो अप करिए और उस टाइमिंग के अनुसार कहीं आपको मंडे टू फ्राइडे होता है, कहीं मंडे टू सैटरडे होता है। मतलब हर एक जगह का गाइडलाइन होता है, वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा कि किस डेट में कब से कब तक आप, कौन दिन से कौन दिन तक और कितने बजे से कितने बजे तक आप हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं। ये सब सारी चीज सीखने को मिलता है आपके प्रोग्राम्स में और कॉन्फिडेंशियली आप कंप्यूटर्स बढ़िया सीखने लगेंगे। फिर लैंग्वेज स्किल्स आपका बढ़िया हो जाएगा और इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत बेहतर इससे पहले भी हमने यूट्यूब के माध्यम से आपको लैंग्वेज स्किल का भी वीडियोस दिया है, सॉफ्ट स्किल्स का भी वीडियोस दिया है। आज बेसिक कंप्यूटर्स केवाईपी में BACIT के लिए केवाईपी क्यों करना जरूरी है, हमने इसके बारे में बताया। अब तो केवाईपी अभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को देखिए, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक जगह के स्टूडेंट्स को पॉलिटेक्निक केवाईपी करने के लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपका फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम से पहले आपको केवाईपी करना जरूरी है। देखिए जरूरी लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये महसूस होता है अरे सरकार ऐसा क्यों गाइडलाइन निकाल दिया। अरे पहले आप आके देखिए ये प्रोग्राम्स आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों उसमें लिखा गया कि आपको करना जरूरी है। वो इसलिए करना जरूरी है कि अभी आप लर्निंग स्टेज में होते हैं, ट्रेनिंग स्टेज में होते हैं, पढ़ाई करते होते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस जाएंगे काम करने, जब आपको नौकरी लगेगी तो नौकरी में आपको कार्यालय कौशल होना चाहिए। कार्यालय कौशल आपको केवाईपी के माध्यम से कम समय में, बहुत ही कम समय में, 240 घंटे मात्र में आपको बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा। जब आप अपना टेक्निकल कोर्स कंप्लीट करेंगे, अरे टेक्निकल कोर्स करते हैं जॉब करने के लिए या अपना स्वरोजगार करने के लिए, तो दोनों जगह आपको केवाईपी काम करेगा। अपना स्वरोजगार लगाने में भी काम करेगा, या आप अगर जॉब में जाते तो कार्यालय कौशल उसमें सिखाया जाएगा, लैंग्वेज स्किल्स सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है। तो आप ये नहीं समझिए कि हमको सरकार के जो निर्देश है उसका पालन, आप अपने दायित्व को भी समझिए कि हमको केवाईपी करने के बाद हमको बेनिफिट्स है। क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था होती है, जो सेपरेट स्टूडेंट्स को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो अपना 120 सेशन को वो रोज रोज 2-2 सेशन करके कंप्लीट करके अपने सेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका आप लोग लाभ लें बस। और हम यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप सभी गार्जियन को भी जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उसको भी कहेंगे एक बार जरूर आप आके हमारे सेंटर्स को विजिट्स करें और देखें यहाँ क्या पढ़ाई होती है। आपको मैं अपने लैब रूम, क्लासरूम से भी अवगत कराऊंगा। हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन टीम है, हमारे यहाँ और भी टीचर्स की टीम्स हैं जो इस प्रोग्राम्स को करने में, और हम आप लोगों का क्या कहिए बेहतर से बेहतर यहाँ आपके बच्चों के लिए व्यवस्था दो। या जो छात्र भी सुन रहे हैं, आपको अगर और भी नीड्स हो कुछ एक्स्ट्रा सीखने का, वो भी मैं प्रयास करूंगा अच्छा करके दिखाने का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग हमारे चैनल से आप जुड़े हुए रहें, और भी सारा जो भी नया अपडेट्स होगा आज केवाईपी से संबंधित या
अब और भी तकनीकी कौशल विकास केंद्र का भी प्रोग्राम सब चल रहा है, उससे भी संबंधित हम अपडेट देंगे। उसके बाद हमारा और भी सोशल एक्टिविटी का वर्क है, उससे भी संबंधित हम लोग काम करेंगे, उससे भी संबंधित नया अपडेट देंगे। कल जैसे आपको रोजगार मेला लगा था आपके राघोपुर ब्लॉक्स में, आज प्रतापगंज ब्लॉक में लगना है। फिर 16 तारीख को आपको बसंतपुर ब्लॉक में SIS वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहाली होनी है। तो ये सभी तरह का मैं अपडेट अब टाइम टू टाइम आपको देने का काम करूंगा। चलिए अगले क्लास में आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आगे के लिए हम लोग बात करेंगे और बेहतर व्यवस्था में दे सकूं, बेहतर नॉलेज में आपको दे सकूं। चलिए धन्यवाद।